अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। आज दामन की एक बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूंगी। बिल्कुल आसान तरीके से बनाना इसे सीखेंगे। तो आपने चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन का जो बटन है इसे लाजमी आपने प्रेस कर लेना है। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने जो चेपी लेनी है वो आपने ज़ीरो की चेपी नहीं लेनी है, जो दूसरी आम चेपी रेगुलर जो हम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी जो मोटी होती है वही इस डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करनी है। अब आपने एक राउंड जो इस तरह से है कागज़ पे कट कर लेना है। ये कोई भी आप ढक्कन वगैरह किसी भी बॉटल का ले लें, जितना भी आप चौड़ा जो है वो रखना चाहते हैं ये वाला राउंड उतना रख लें और फिर इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लें। पहले आपने इसको पूरा राउंड कट कर लेना है, फिर इसको डबल फोल्ड करना है और फिर चेपी पे इस तरह से आपने ट्रेस कर लेना है। इस तरह से जो आपके राउंड जो आप बनाना चाह रहे हैं ये बिल्कुल आपके इक्वल बनेंगे, एक जैसे बनेंगे। चेपी को आपने हल्का सा प्रेस कर लेना। थोड़ी जो मोटी वाली चेपी होती है जो रेगुलर हम गले के लिए इस्तेमाल करते हैं वो वाली चेपी लेनी है। ज़ीरो का बुकरम इस डिज़ाइनिंग में नहीं आपने इस्तेमाल करना, वो बार बार धुलने से फिर आपका जो डिज़ाइनिंग होगी वो ख़राब हो जाएगी। अब मैंने इस तरह से राउंड जो है वो काफ़ी कट कर लिया। अब प्लेन कपड़ा लेना है, प्लेन कपड़े के ऊपर इसको इस तरह से रखना है। ये जो बॉर्डर वाले दामन होते हैं इस पे इस किस्म की डिज़ाइनिंग जो होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब अच्छी तरह से प्रेस करके इसको चिपका लेना है अच्छी तरह से। आपने प्रेस करते वक़्त चिपकाते वक़्त आधा इंच आगे से ये फैब्रिक जो है इसको एक्स्ट्रा रखना है। ये देखें मैंने तकरीबन आधा इंच आगे से एक्स्ट्रा रखा हुआ है। यहाँ से सिलाई लगानी है अब इस पे। सिलाई जो है वो लगाते वक़्त इसके हल्का किनारे-किनारे पे लगानी है। इस तरह से जी गोलाई देते हुए सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, इसको जब आपने सीधा करना है तो इसको साइडों पे यहाँ पे कट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कट लगाएंगे तो वॉश होने के बाद जो है वो अक्सर कट जो है वो ख़राब भी हो जाते हैं। तो आपने कट नहीं लगाने, इसी तरह से इसको जो है वो आप सीधा कर लेंगे। हल्की सी बस कटिंग कर लेनी है, जो कट्स हम लगाते हैं वो आपने नहीं लगाने इस पे। और अब इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। ये आसानी से ही सीधा हो जाएगा। सीधा करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस कर लेने के बाद इस तरह से आपने जितने भी आपके दामन के ऊपर आपको चाहिए इस तरह से आपने बना लेने और बाद में जो एक्स्ट्रा इसके थ्रेड वगैरह निकले हैं उनको इस तरह कटिंग कर देनी है। ये तकरीबन इसका जो चौड़ाई है वो 2 इंच है, तो दामन के हिसाब से जितने भी आपको चाहिए उतने बना लेने हैं। अब लेस लेनी है और ये वाली लेस बाज़ार से आसानी से मिल जाती है। अगर आपके पास ये वाली नहीं है, किसी फूलों वाली लेस है, तो उसके भी फ्लावर्स आप इस पे कट करके लगा सकते हैं डिज़ाइनिंग में। तो मैंने ये वाली जो लेस है इसके ये देखें इस तरह से इसको कट कर लिया है। ये ऐसे लगता है जैसे लूप्स बने हुए हैं, लूप भी आप बना के इसके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन ये वाली लेस जो है ये बाज़ार से बआसानी दस्तयाब है, ये भी लगाई जा सकती है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे लूप्स लगे हुए हैं। अब लेस लगाते वक़्त आपने ये देखें आधा इंच का फैब्रिक इस तरह से छोड़ देना और लेस के किनारे पे इस तरह सिलाई लगा लेनी है। ये जी ऐसे, इस तरह से सिलाई करके हमने ये राउंड जो है ये अपने दामन के हिसाब से जितने भी आपको चाहिए 10 चाहिए 12 चाहिए उतने ही आपने तैयार कर लेने हैं। ये देखिए मैं काफ़ी सारे जो हैं ये तैयार कर चुकी हूँ और इन पे मैंने सिलाई भी लगा ली है और इनको मैंने प्रेस कर लिया है। अब जितने दामन के हिसाब से हमें चाहिए उतने हम ये तैयार कर चुके हैं। अब इसके ऊपर हमने लगानी है जी लेस। तो इनको इस तरह से रखना है और रखने के बाद ये देखिए लेस का भी सीधा रुख रखना है, सीधा। उल्टी साइड नहीं, सीधी साइड लेस की रखनी है इस तरह से और इनके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब ये वाली जो ब्लैक नीचे ये है, ये मैंने लगाते वक़्त जहाँ सिलाई लगाई थी सेम उसी जगह पे ही मैंने इस लेस को रखना है और सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई जो है वो मुकम्मल कर लेनी है। इनको आपने राउंड जो है इनको साथ-साथ रखते जाना है और इनके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। इसी तरह से सिलाई लगा के ये सिलाई जो है ये मेरी मुकम्मल हो चुकी है। सिलाई मुकम्मल करने के बाद अब मैंने इसकी फिर से मेज़रमेंट एक दफ़ा कर ली है कि ये मेरे दामन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दामन के जो साइडों से हमने कपड़ा फ़ोल्ड करना है 1-1 इंच, वो कपड़ा जो है वो हमने छोड़ देना है और फिर उसके बाद लगाना है। ये देखें लेस मैंने आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने साइडों से 1-1 इंच जो लेस है वो मैंने एक्स्ट्रा लगाई हुई है। तो अब हमने इसको दामन पे इस तरह से रखना है। रखने के बाद ये देखें ये बिल्कुल पूरा आ रहा है और सिलाई भी नज़र आ रही है। अब इस सिलाई को हमने किस तरह से
करना है कि इसके ऊपर लगानी है। ये मैंने पलटा पट्टी इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद सिलाई लगा देंगे। इस तरह पलटा पट्टी आपने रखनी है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखें, जहाँ मैंने सिलाई लगाई थी वो वाली जगह जो है वो इस तरह से, अगर आप एक ही सिलाई लगाते हैं तो फिर आपको ये वाला जो दामन है ये बनाना ज़्यादा आसान होगा। जो आपकी साइड पे जो आपने लेस लगाई हुई है वो भी कम या ज़्यादा शो नहीं होगी। अब इनके दरमियान में अगर आप चाहें तो हैंगिंग भी लगा सकते हैं, टसल्स भी लगा सकते हैं। ये जो राउंड बनाए हैं ये वाली पट्टी जो है इसको पलट के तुरपाई कर देना है। यहाँ पे आप मज़ीद डिज़ाइनिंग के लिए हैंगिंग लगा लें या कोई मोती वगैरह लगा लें, जो चीज़ भी आप लगाना चाहें। मैंने इस पे सिर्फ मोती जो है वो लगाए हैं इसके किनारे-किनारे, लेकिन आप दरमियान में हैंगिंग भी लगा सकते हैं क्योंकि ये आम इस्तेमाल का ड्रेस है, तो हैंगिंग वगैरह ख़राब हो जाती हैं, तो मैंने नहीं लगाई। अगर आप लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।